जाएंगे। इससे पहले बता दें कि अब तक हमने चर्चा की कि उनके पिता से और मीरा जी के बीच में क्या चर्चा हुई और मीरा जी ने ठाकुर जी के लिए क्या क्या मांग की। मीरा जी ने मांगा कि उनके ठाकुर जी के लिए पायल, सोने की पायल, सोने का मुकुट, बांसुरी कृपा करके भिजवा दे मेरे कक्ष में और ठाकुर जी के लिए सेवा प्रदान करें और पिताश्री आप भी ठाकुर जी की कथा सुना करें। अब तक ये चर्चा हुई और फिर मीरा अपने रूम में मतलब कक्ष में जाके गिरधर गोपाल के पास में जाके सो जाती है। फिर आगे चर्चा होती है कि मीरा एक संत से मिलती है। उन संत का नाम होता है श्री योगी श्री निवृत्तिनाथ से चर्चा करती है। श्री रावदूता और उनके पूज्य पिताश्री और उनकी माताश्री गुजरात की ओर चल पड़े, प्रस्थान पड़े द्वारकानाथ के दर्शन करने के लिए। उन्होंने रास्ते में विश्राम किया, एक सुंदर महल, एक सुंदर वन उपवन देख के, पहाड़ देख के, नदी देख के विश्राम किया। रावदूता टहलने लगे और सभी जो घोड़े थे सब उनकी थकावट के लिए कोई चना खिला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सभी विश्राम करते। रावदूता टहल रहे थे। तभी उसकी माता जी बोलती है जाओ मीरा भाई साहब को अपने कक्ष में लिया और जो भी प्रसाद बना है उनको मीरा जी को खिला देना। दासी जाती है और रावदूता से पूछती है कि रावकम कि मीरा बाई जी कहाँ। तो बोलते मेरे पास तो मीरा जी नहीं है। तो वो आके उसकी माता को बताती है कि मीरा जी उनके पास नहीं है। फिर वो सब ढूंढने लग जाते हैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे। एक इतना सुंदर दर्शन रहता है कि रावदूता अपने जो मंत्री हैं उनसे बोलते हैं कि नहीं काश ये वृंदावन हो, यही तो है वृंदावन। और क्या पता ठाकुर जी यहीं कहीं आसपास बांसुरी बजाते गाए चराते दिख जाएं। ये नहीं तो एक काम करते हैं, यहीं पे एक कुटिया बनाते हैं और यहीं पे ठाकुर जी का भजन करते हैं। रावदूता के बोल थे और फिर उनके जो मंत्री थे उनके साथ में हंस पड़ते हैं। फिर दासी आती है रावदूता के पास में कि मीरा कहीं गायब हो गई है तो ढूंढो। तो सब ढूंढने लग जाते हैं, मीरा ढूंढने लग जाते हैं। फिर मीरा एक सुंदर सी शिला पर नदी के तट पे बैठी रहती है। रावदूता ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं कि मीरा बाई जी कहाँ पे बैठी हैं। मीरा बाई के सर के ऊपर बिल्कुल ब्लैक मतलब सब काले रंग का शरप रहता है और उनके ऊपर फन फैलाए बैठा रहता है। मीरा एकाग्रता से जल प्रवाह को देखती रहती, शांत बैठी रहती है और किधर से पता नहीं कैसे आया वो सब उसके ऊपर फैल जाते हैं। सबकी दृष्टि मीरा पर रहती है। उन्होंने देखा कि उनके सिर पर उठाकर नदी के उस पार देखा और हाथ जोड़कर सिर झुकाया। मीरा की दृष्टि का अनुसरण करती उस नजर उसकी ओर गई। वृक्ष के नीचे हाथ में कमंडल लिए एक महात्मा खड़े दिखाई दिए। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने दूसरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। उन लोगों की पदचाप से सतर्क होकर नागते हुए भी अपना फन समेट के समीप की झाड़ी में ओझल हो गए। दूधाजी ने आगे बढ़कर मीरा को गोद में उठाया और महात्मा की ओर चल पड़े। नदी अधिक गहरी नहीं थी, कहीं कमर और कहीं घुटनों तक पानी को पार कर उन्होंने अपने समीप आजा प्रणाम किया और कुछ दूर बैठ गए। और इस प्रकार और आने के पूर्ण ही उन्होंने व्यक्ति को विश्राम स्थल पर भेज दिया था कि मीरा मिल गई है, कोई चिंता अथवा खोज ढूंढ नहीं रहे। महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछा क्या नाम है बच्चे। मैं राठौड़ की दूतावत शाखा में उत्पन्न मीरा हूँ महाराज। फिर आगे मीरा की और श्री संत महाराज श्री निवृत्तिनाथ की चर्चा चलती है और उनके आपस में संतों की वाणी सुनती हैं, संतों की चर्चा सुनती है। रावदूता जी भी आ जाते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधे श्याम।